संगत जी, अगर हमें ऐसे लगता है ना कि हम अपनी जो जिंदगी है जैसे जी रहे हैं, बड़ी ऐश प्रस्ती में, बड़ी मौज मस्ती में, ऐसी जिंदगी में अगर हम उस परमात्मा को पाना चाहे तो हम संगत जी कभी नहीं पा सकते। क्योंकि जो हमारा मन है ना, हमारे मन को हर समय इंजॉयमेंट चाहिए, ऐश चाहिए, नई नई चीजें देखना ये पसंद करता है। आप अपने मोबाइल में देखते होंगे, अभी एक वीडियो देख रहे हो, वो कंप्लीट नहीं हुई, आपका मन कहता है नेक्स्ट, आगे कर दो इसको। आप वो वीडियो आगे कर देते हो, वो वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी आधी चली होती है, आपका मन कहता है आगे कर दो, उसको भी आगे कर देते हैं। सारे दिन में आप पता नहीं कितनी वीडियोस देख लेते हो, लेकिन आपका मन फिर भी नहीं भरता। फिर भी जब संगत जी आप रात को सोने लगते हो ना, जब रात को सोने लगते हो, फिर आप एक नई वीडियो देखते हो, देखते जाते हो, देखते ही जाते हो, देखते ही जाते हो। लेकिन फिर मजबूरी के कारण कि सुबह ऑफिस जाना है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, इस मजबूरी के कारण हमें सोना पड़ता है। इस मजबूरी के कारण सोना पड़ता है, नहीं तो हम सारी सारी रात ही अपना सेलफोन चलाते रहे। तो संगत जी, अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं ना, तो आप परमात्मा को भूल ही जाओ कि वो परमात्मा मिलेगा। हमें जो संत हुए ना इस दुनिया में, उनकी संगत जी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। संत जो इस दुनिया में आए हैं, संत कबीर जी, रविदास महाराज जी, गुरु नानक देव जी, और भी जो संत आए हैं ना इस दुनिया में, एक बार उनकी बानी लो, उनकी बानी पढ़ो कि वो कहते क्या है, वो करते क्या थे, और वो संत के रूप में आए कैसे। जब आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो एक बड़ी ही साधारण सी जिंदगी जीकर गए हैं। कोई राजे, कोई महाराजों वाली जिंदगी जीकर नहीं गए। वो थे तो संत, वो एक मिनट में अपनी दुनिया बदल सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने बड़ा सिंपल सा, बड़ा साधारण सा अपना जो रूप था बनाकर रखा था दुनिया में। एक ना होता है संगत जी अवतारी पुरुष, एक होता है अवतारी पुरुष, एक होता है संत। इन दोनों में फर्क है। जो अवतारी पुरुष होता है, देवी देवते जैसे होते हैं। जो अवतारी पुरुष होता है, अगर आप उनको मानोगे, उनकी भक्ति करोगे, वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे आपको बहुत कुछ देंगे, गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, जो भी चाहो वो दे देंगे आपको, लेकिन आपके कर्म है ना, वो नहीं बदल सकते, वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। जो अवतारी पुरुष होते हैं, ऐश करा सकते हैं, आपको एंजॉयमेंट करा सकते हैं खूब, कि आपने उनको मानना शुरू किया, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, लेकिन वो सचखंड पर आपको लेकर नहीं जा सकते। जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो अवतारी पुरुष होते हैं, अगर आप सोचो ना कि वो आपको सचखंड में ले जाएंगे, वो आपको वहां पर ले जाएंगे जिसने कंस को बनाया, जिसने कृष्ण महाराज जी को बनाया, वहां पर वो कभी नहीं लेकर जा सकते। लेकिन अगर आप संत की भक्ति करोगे, जैसे संत से नाम लिया, नाम लेने के बाद अगर उस नाम की भक्ति करोगे ना, वो आपको सचखंड पर लेकर जा सकते हैं। फिर होगा क्या, आने जाने का जो हमारा जो सिलसिला है ना, वो संगत जी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब देखो, आप चाहे जितने मर्जी अमीर घर पर जन्म ले लो, लेकिन दुख सुख, शरीर की जवानी, बचपन, बुढ़ापा, सारा कुछ तो आएगा है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने बड़े एक बंगले में जन्म ले लिया, आपके ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा, जवानी नहीं आएगी, बचपन नहीं आएगा। आएगा, बुढ़ापा आएगा, क्या दुख नहीं होगा? बच्चे गलत निकल गए तो क्या दुख नहीं होगा? वाइफ से अगर ना बनी तो दुख नहीं होगा? माँ बाप से ना बनी तो क्या दुख नहीं होगा? तो ऐसे बंगलों में हमने क्या करना है? असली जो सुख है, वो सुख है असली नाम में, जो हमें बाबा जी ने दिया है। असली सुख संकट जी केवल नाम में है और किसी में नहीं है। ये दुनिया की चीजें हैं जिसके पीछे हम भागते हैं, गाड़ियों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये तो दुनिया की चीजें हैं। गाड़ी किस काम की आपको? अगर आपने कहीं जाना हो तो आप गाड़ी में जाओगे, लेकिन अगर आपने अपने अंदर का सफर करना हो, फिर आपकी गाड़ी नहीं चाहिए, फिर आपका जो मन है उसकी शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके मन को शांति नहीं है, आपके मन के ऊपर बिल्कुल भी कोई अच्छे विचार काम ही नहीं कर रहे,
तो फिर संगत जी आप ऐसी गाड़ियों का, ऐसे बड़े बड़े बंगलों का क्या करोगे बताओ मेरे को। आपके साथ तो जाएंगे नहीं। अगर आपके साथ कोई जाने वाली चीज है तो वो संगत जी केवल नाम है। हमें नाम की भक्ति करनी है। नाम की भक्ति करके उस परमात्मा को अपने भीतर देखना है। वो आप बाहर ढूंढते रहते हो, बाहर ढूंढते रहते हो, बाहर नहीं मिलेंगे। बाहर केवल आपको अवतारी पुरुष मिलेंगे जो आपको कुछ समय के लिए खुशियां दे सकते हैं, लेकिन आपके आने जाने का सिलसिला खत्म नहीं कर सकते। अगर कर्म कोई रुक गए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो संत होते हैं वो संत आपके कर्म ही खत्म कर देते हैं ताकि आपके आने जाने का सिलसिला ही खत्म हो जाए और आप समुद्र की बूंद समुद्र में मिली समुद्र बन जाए। ऐसे ही आप हो। भगवान जो होता है ना, आपने भी सेम संगत जी भगवान में मिलकर भगवान ही बन जाना है। तो आपको भजन करना है, सिमरन करना है। ऐश मस्ती करके हम उस परमात्मा को कभी नहीं पा पाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, हमें संतों की हिस्ट्री देखनी है, उनकी हिस्ट्री पढ़नी है कि आखिर उन्होंने किया क्या। संगत जी जंगलों में जाकर भक्ति की, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी भाई बहन को छोड़ के, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, सबको छोड़ छाड़ के जंगलों में जाकर भक्ति की। भक्ति अगर करोगे, हर एक चीज छोड़ के सच्ची भक्ति करोगे तो क्या वो नहीं मिलेगा? वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कभी मिले ना। वो संगत जी आपके सामने खड़ा हो जाता है जब आप उसको याद करते हो। आपने जिस भी किसी से नामदान लिया है ना, अगर आप सच्चे हो, अगर आपका गुरु सच्चा है, तो जब भी उसको याद करोगे सामने खड़ा हो जाएगा और आप उससे सवाल जवाब कर सकते हो। अगर आपने नामदान ले लिया है ना, अगर आप पूरी तरह से अंदर से साफ हो चुके हो, अंदर से क्लीन हो चुके हो, फिर आप जब भी उस मालिक को याद करोगे जिससे नाम लिया है, वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को साफ करो, अपने आप को ऐसे बनाओ कि मुझे नाम के सिवा कुछ चीज अच्छी ही नहीं लगती। एक ना हम अपनी जिंदगी में संगत जी रोते रहते हैं। पहले हम रोते हैं अपनी स्टडी के लिए, मुझे ये याद नहीं होता, मुझे ये याद नहीं होता, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। ये क्या होता है? ये रोना होता है। हम पहले अपनी स्टडी के लिए रोते हैं, हे बाबा जी मेरी कल पेपर है, प्लीज मुझे हेल्प कर दो, ऐसे है वैसे, स्टडी के लिए रोते हैं। जब स्टडी कंप्लीट हो जाती काम के लिए रोते हैं, जो भाई है मुझे यहाँ काम मिल जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, फिर उसके लिए भाई रोते हैं। ठीक है, अब वो मिल गई, सारा कुछ उस मालिक ने दया कर दी, अब शादी के लिए रोते हैं। शादी हो जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, कहीं धोखा ना हो जाए मेरे साथ, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए, फिर हम ये सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों की टेंशन, बच्चे हो जाए, जल्दी से जल्दी बच्चे स्वस्थ हों, ये सब टेंशनें लग जाती है। जब इतनी सारी टेंशनें हैं फिर भगवान कैसे आ जाएगा आपके अंदर, मेरे को बताओ। जब इतनी सारी टेंशनें ही पाल रखी है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और साथ में अगर हम सोचे कि वो भगवान हमें मिल जाए, वो कैसे मिलेगा मेरे को बताओ? वो तो मिल ही नहीं पाएगा संगत जी आपको कभी भी। अगर आपने उसको देखना है ना, तो संगत जी आपको भक्ति करनी पड़ेगी, उस नाम की भक्ति करनी पड़ेगी जो आपको बाबा जी ने दिया है। बाबा जी ने जो नाम दिया है ना, उसमें संगत जी बहुत ताकत है। अभी तक आपको अनुभव नहीं हुआ, आपके लिए वो जीरो है, लेकिन जिनको वो अनुभव हो चुका है उनके लिए उससे उत्तम चीज कोई है ही नहीं। आपने देखो नामदान ले लिया, ठीक है, अभी आपको नहीं अनुभव हुआ, नहीं प्रकाश दिखा, नहीं शब्द धुन सुनी, वो मालिक के दर्शन नहीं हुए, आपकी गलती है। गुरु की गलती हो सकती है कभी, मेरे को बताओ? संतों की गलती कभी हो सकती है कि संत गलत है? नहीं, गलती हमारी होती है। हम छोटे छोटे कुछ ऐसे कर्म करते रहते हैं जिन कर्मों के कारण वो खुदा हमारे अंदर कभी नहीं आता। कर्म तो वो छोटे छोटे होते हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। अपने आप को संगत जी ऐसा बनाना चाहिए कि लोग हमें याद करें। अपने आप को ना आप ऐसा बना लो कि पूरी दुनिया, पूरे हर कोई भी इंसान है आपको याद करे कि यार वो एक इंसान है, ऐसा इंसान नहीं मैंने कभी देखा, इतना बढ़िया इंसान। जब ऐसी बातें आपके आसपास घूमनी शुरू हो जाएगी ना, समझना परमात्मा की दया होने लग गई है। जब ना आसपास के लोग ऐसी बातें करनी शुरू कर दे, यार ऐसा बंदा नहीं मैंने देखा कभी, या मैंने ऐसी लड़की नहीं
कूल हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। जब ऐसी बातें लोग आपके लिए करेंगे ना, तो वो परमात्मा दया करेगा आपके ऊपर, वो परमात्मा मेहर करेगा। जिस धरती के ऊपर है ना हम, अगर हमारे बुरे कर्म है, अगर हमारी देखनी अच्छी नहीं है, अगर हमारी सुननी अच्छी नहीं है, अगर हमारी बोलनी अच्छी नहीं है, तो जिस धरती के ऊपर रहते हैं वो धरती है ना, जो वो धरती बड़े कष्ट देती है आपको। मेरी बात याद रखना, आपके काम रुकेंगे, आपके काम ऐसे होंगे कि बस होने वाला अटक जाएगा, आपको दुख मिलेंगे, शरीर को तकलीफ होगी। ये धरती है ना, जिस धरती पे जी रहे हो, अगर नीत माड़ी है, अगर नीत माड़ी है, आंखें बहुत ही घटिया है, घटिया मतलब कि घटिया हम देखते हैं, अच्छी निगाह से नहीं देखते, धरती पे बोझ हो आप। पंजाबी में बोलते हैं ना, धरती पे बोझ ही है तू भाई, ऐसे धरती पे बोझ हो। जो जमीन है ना, उसको संग जी तकलीफ होती है ऐसे लोगों से। जो ऐसे लोग हैं ना, बुरे कर्म करते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, इतना सारा दिन में इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। कभी इससे झूठ, कभी उससे झूठ, फिर एक झूठ बोला उसको छुपाने के लिए 10 झूठ और बोल देते हैं, कर्म अच्छे नहीं करते। जो ऐसे लोग हैं ना संगत जी, वो धरती के ऊपर बोझ है, और धरती इनका बिल्कुल साथ नहीं देती। अगर आप बोलो ना धरती आपका साथ दे रही है, बिल्कुल भी नहीं देती। जिस दिन धरती हमारा साथ देने लग जाए ना, हमारे सारे काम रुके अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। जिनमें कुछ बातें हैं जो मैं बताता नहीं हूँ, चलो मैं काफ़ी टाइम से अभी आपके साथ जुड़ चुका हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको। जो धरती होती है ना, धरती क्या करती है कि अगर ना मैंने किसी के साथ अच्छा किया, तो धरती पूरी सृष्टि है, देखो धरती क्या है, पूरी सृष्टि, हर एक चीज इसके ऊपर है। एक छोटा सा, अभी मैं आपके सामने तो हूं नहीं जैसे मैं बता सकूं, देखो आपका मान लो एक बॉस है, ठीक है, गौर से सुनना थोड़ा ध्यान से, इधर मेरी ओर ध्यान करना। अब मानो आपका बॉस है, यहां आप जॉब करते हो, ठीक है। अब जो आपका बॉस है, आप उसको बोलना चाहते हो कि मेरी सैलरी ना थोड़ी सी ज्यादा कर दो। आपका मान लो बॉस है, आप ना उसको ये बात बोलना चाहते हो कि मेरी जो सैलरी है, थोड़ी सी मेरी सैलरी ज़्यादा कर दो, मेरा इन पैसों से अभी गुजारा नहीं हो रहा अच्छे से, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके लिए, आपके आगे कि थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा कर दो। अभी आपने बोला नहीं अपने बॉस को, अभी सोच रहे हो। अगर आप भजन सिमरन करते होगे, अपनी आंख को साफ रखते होंगे, आंख को साफ मतलब किसी भी बहन को घटिया निगाह से नहीं देखते होगे, अपने कानों से कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं सुनते होगे, अपने मुंह से कोई भी बुरे शब्द नहीं बोलते होंगे, उस मालिक के भजन सिमरन में पूरा टाइम देते होंगे, उस मालिक के भजन और सिमरन में अगर पूरा टाइम देते होगे, होगा क्या, वो बॉस भी आपका धरती पे है, आप भी धरती पर ही हो, दोनों कहाँ खड़े हैं, धरती के ऊपर, ठीक है। दोस्त आप कहाँ खड़े हो, धरती के ऊपर, बॉस कहाँ खड़ा है, धरती के ऊपर, दोनों धरती के ऊपर खड़े हैं ना। लेकिन अगर ऐसे इंसान हो जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो धरती आपकी हेल्प करेगी। वो हेल्प कैसे करेगी, अब आपका बॉस है, वो धरती क्या करेगी, आपके बॉस का मन ही चेंज कर देगी, आपके बॉस का मन ही अंदर से चेंज कर देगी धरती, कि वो ना मेरे पास तो बड़े टाइम से जॉब कर रहा है, और पहले से कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहा है, और ईमानदार भी बिल्कुल है, क्यों ना इसकी थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा कर दे। आपका बॉस अपने आप ही संगत जी सोचने लग जाएगा, आपका बॉस अपने आप ही सोचने लग जाएगा, ये क्या है, ये हमारी धरती हेल्प कर रही है, हमारी धरती हेल्प कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है, ये नाम है ना, जो नाम नाम की कमाई करते हैं ना, फिर ये सारा कुछ ही हमारे पीछे पीछे भागता है। जिन चीज़ों के पीछे आप भागते हो ना, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, हर एक चीज़ ही वो परमात्मा आपकी झोली में डाल देता, ले भाई तेरे लिए है यह सारा कुछ। लेकिन हमें वो चीज़ हजम नहीं होती। अगर हमें वो चीज़ हजम करनी आ जाए ना,
जो हमें हमारा गुरु देता है, तो हमारी ज़िंदगी ही बदल जाए। जे अगर आपके भजन सिमरन करने से, आप मान लो आपका रूम है, ठीक है, मैं अपने विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं बातें हवा में बोल रहा हूँ। अगर आप डेली भजन सिमरन करना शुरू कर दो, डेली एक भी छुट्टी नहीं करनी, मेरी बात गौर से सुनना, आज मैं जो बता रहा हूं आपको। अगर डेली भजन और सिमरन करना शुरू कर दो, सेवा पे जाना शुरू कर दो, हफ्ते में एक दिन, 2 दिन निकाल सकते हो निकालो, नहीं तो एक दिन उसके लिए जरूर रखना है। उसके लिए मतलब कि सेवा के लिए, सेवा के लिए हफ्ते में एक दिन रखना ही रखना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। रात को सोते समय भजन सिमरन करना है, अमृत वेले भजन सिमरन करना है। ये अगर सारे काम आपने करने शुरू कर दिए ना, फिर आप अपने रूम पे जाके, अपना रूम अंदर से बंद करके, गुरु अपने से कहना मैंने कुछ पूछना है, मैंने कुछ बात करनी है, मेरे सामने आओ। सामने आ जाएगा वो। आप अगर जो बातें मैंने बताई ना अभी, कि अगर भजन सिमरन करते हो 2 टाइम, हर समय सिमरन करते रहते हो, बहुत ही अच्छा नेचर है, किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, हर एक चीज ही आपकी बिल्कुल एकदम से पवित्र है, आपकी देखनी पवित्र है, आपकी सुननी पवित्र है, आपकी बोलनी पवित्र है। अपना रूम में बंद करके याद करो, परमात्मा मैं तेरे से मिलना चाहता हूं, उसकी उड़ीक करो। मान लो आपकी मासी जी है, आपके घर पर परौने आते हैं ना, गेस्ट आते हैं आपके घर पर, जो ये कोई गेस्ट होते हैं ना, अगर आपको वो पता चल जाए ना कि वो गेस्ट हमारे घर पर आने वाले हैं, आप बड़ी ज्यादा उसकी वेट करते हो। अगर संगत जी आपको पता चल जाए ना हमारे घर पर गेस्ट आने वाले हैं, आप फिर क्या करोगे, आप उनकी बड़ी वेट करोगे, आए नहीं अभी तक, आए नहीं अभी तक। जब तक वो गेस्ट आपके घर पर आ ना जाए, आपको चैन नहीं मिलता, आपको सुख नहीं मिलता, आपको शांति नहीं मिलती, आपको अंदर से एक अजीब सी तड़फ रहती है उनको मिलने के लिए, कि गेस्ट थे, आने वाले थे, आए नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गए। सेम ऐसी फीलिंग हमें अपने गुरु के लिए रखनी चाहिए कि गुरु हमारा आ तो रहा था, पता नहीं कहाँ रह गया, पता नहीं कहाँ चला गया गुरु हमारा। ऐसी जब उसके लिए वेट करोगे ना, तो वो सामने आ जाएगा आपके, तो आप उससे बातें कर सकते हो, मेरे से सवाल पूछते हो ना, ऐसे उसके साथ भी बातें कर सकते हो। वो आएगा लेकिन शब्द रूप में, ऐसा नहीं कि 10-12 गाड़ियां आ जाएंगी, आपका गेट नॉक होगा, गेट ओपन करोगे, नहीं भाई, शब्द रूप में आएगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा, बोलेगा बताओ जी क्या प्रॉब्लम है, आप उससे बात कर सकते हो। लेकिन ये सारा कुछ कैसे होगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर किसी ने कुछ काम सीखना हो ना, तो वो पहले दिन से उस्ताद नहीं बन जाता। अगर किसी ने कोई काम सीखना हो, पहले ही दिन से उस्ताद नहीं बन जाता, शागिर्दी करनी पड़ती है, फिर वो उस्ताद बनता है, एक दिन आता है वो सच में उस्ताद बन जाता है। ऐसे संगत जी सेम हमारा भजन सिमरन है, भजन सिमरन से ऊंचा कुछ नहीं। मैंने आज तक जितने भी सत्संग किए हैं ना, मेरा कोई एक सत्संग ढूंढ के दिखा दो जिसमें मैंने बोला हो भजन सिमरन से ऊपर भी कोई चीज है। ऐसे वहां पर 80 किलोमीटर है कोई जगह, वहां पर जाओ, वहां पर जाके अरदास करो, वहां पर जाके ऐसे करो। कभी मैंने कहा आपको, बताओ ऐसी चीजें कभी बोली मैंने आपको कि 80 ऐसे इतने किलोमीटर है, 80-70 किलोमीटर है, वहां पर जाओ, जाकर वहां पर ये रख के आओ, ये कर लो, वो कर लो, कभी बताया मैंने? बताओ, कभी नहीं बताया, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये विश्वास है हमारा। ये काम पता कैसे करती है चीजें, जो मैंने अभी आपको बोली, ये चीजें काम करती है विश्वास के साथ। अभी मान लो आपका ना कोई काम नहीं बन रहा, आपका कोई काम बन नहीं रहा, अब आपको ना किसी ने बोला वहां पर ऐसे इतने किलोमीटर जाके, 80 किलोमीटर जाके वहां पर कोई है, लड़का है, वो सारा कुछ ही बता देता है और ठीक कर देता है, सारा कुछ बता देता है और ठीक भी कर देता है। अब जब आपने ये बात सुनी ना कि सारा कुछ बता भी देता है और ठीक भी कर देता है, आपके मन में अंदर इतना विश्वास आएगा, इतना विश्वास आएगा
जब आप उसको मिलने जाओगे ना, आप उसको मिलने जाओगे, अपनी सारी बातें आप खुद बता दोगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने खुद अपनी सारी बातें उसको बता दी। फिर उसी बातों से वो आपकी बात पकड़ेगा, आपको बोलेगा अच्छा यहाँ से आए हो, अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ऐसी गलतियां नहीं करनी हमने। हमने उस मालिक से नामदान ले लिया है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है, उससे ऊपर कुछ नहीं है संगत जी जो आपको नामदान मिला है। हमें अपने घर पर बैठ के उसकी कमाई करनी है। एक ना, हम रोते हैं अगर हमारे शरीर को कोई रोग लग जाए। एक ना, हम संगत जी रोते हैं अगर हमारे शरीर को ना कोई रोग लग जाए, वो ठीक ना हो, दर्द हो, तकलीफ हो, फिर रोते हैं हम। एक रोना होता है कि काम नहीं चल रहा, इतने दिनों से काम नहीं किया, ये रोना होता है। एक रोना होता है कि बच्चे कहने पे नहीं है मेरे, बच्चे कहने पे नहीं है, अपनी मर्जी करते हैं, वाइफ कहने पे नहीं है, अपनी मर्जी करती है, कि ये रोना होता है। एक रोना होता है माँ बाप ने बड़ा सता रखा है, ये भी रोना होता है। ऐसे और भी बड़े सारे रोने जो दुनिया के होते हैं, लेकिन इन सब का रोने का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मतलब था। लेकिन अगर आप गुरु के लिए रोते हो ना, इसके लिए कोई मतलब नहीं, इसके लिए कोई भी मतलब नहीं। आप अगर अपने गुरु के लिए रोते हो, अगर आप अपने गुरु के लिए रोते हो, आपको अंदर से फील आएगा कि वो हमारे अंग संग है। अंदर से फील आएगा, जब आंखों से आंसू आते हैं ना, फिर अंदर से फील आता है कि वो तो हमारे अंग संगी है। मैं किसको ढूंढ रहा हूँ इतने दिनों से, वो तो मेरे अंदर बैठा है। तो ऐसे संगत जी हमें कभी भी ना एक भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अगर नामदान मिला है, नामदान मिला है तो उसकी कदर करो, भजन करो, सिमरन करो, उसी में सारा कुछ आ जाता है। अपना दिमाग मत लड़ाओ कि काश ऐसे हो जाता, काश वैसे हो जाता, मत करो ऐसा। जो उस मालिक ने आपको दिया है ना, उसकी कदर करो। उसकी कदर करोगे और ज़्यादा मिलेगा, कदर नहीं करोगे जैसे हो वैसे रहोगे। ठीक है। तो अगर आपको गुरु कृपा चैनल पे जो बातें हमने की अच्छी लगी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी समय हो चुका है संगत जी कमेंटों का। हमने कल जो वीडियो डाली थी उसमें कमेंट नहीं डाले थे, अब आज की वीडियो में वही कमेंट सारे पढ़ने लगा हूँ। ठीक है। जी सुखविंदर कौर जी है होशियारपुर से, कहते हैं कि साखी बहुत बहुत मोटिवेशनल थी, मोटिवेशनल लगी, हमें हिम्मत मिलती है आपका सत्संग सुनने में। सुपर थैंक्स भाई जी। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुपर थैंक्स होता है ना जो, सुपर थैंक्स की एक अलग से ऑप्शन आती है। तो ऐसे आप कमेंट में भी लिख सकते हो, आप कमेंट में जैसे लिख देते हो सुपर थैंक्स भाई जी, लेकिन वो एक अलग से ऑप्शन होती है सुपर थैंक्स की। तो ये थे होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं यूपी से मैं कह रही थी भाई जी कि टाइम तो पूरा करती हूँ, पर नींद पीछा नहीं छोड़ रही, सिमरन टाइम बहुत आते हैं। देखो इनका कहना कि मैं भजन सिमरन पर तो बैठना चाहती हूँ, लेकिन नींद पीछा नहीं छोड़ती। भजन सिमरन पर बैठने में ये प्रॉब्लम आती है, वैसे नहीं आती। देखो मेरी बहन, एक बाल्टी में अगर पानी ले ले, उस बाल्टी को थोड़ा सा हिला दे, फिर हमारा फेस है ना जो, उस बाल्टी में अगर देखे हिलने लग जाएगा। लेकिन अगर वो बाल्टी है ना जो पानी की, वो ऐसे ही रहे, उसको कोई कुछ ना करे, फिर हम अपना फेस उस बाल्टी में देख सकते हो। ऐसे संगत जी आपकी कंडीशन है, तो आपको कोई बात नहीं, आप अपना भजन करो, सिमरन करो, तो वो मालिक जरूर दया में करेगा। ये यूपी से सोनी जी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बाबा जी के आगे अरदास है कि आपकी जो कोई प्रॉब्लम है वो जल्दी ख़त्म कर दे। मनीषा जी दिल्ली से। तो मनीषा जी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए प्रे की, और सारी संगत के लिए खुशखबरी है कि ऐसे मुझे फील हो रहा है कि जो प्रॉब्लम चल रही है ना, मालिक अभी निकालने वाला है उससे। अगला कमेंट है, कहते हैं वैसे तो डेली ही आपका सत्संग बहुत ही मोटिवेशनल होता है, तो लेकिन आज का सत्संग और क्वेश्चन आंसर सुनकर, साखी सुनकर बहुत ही ज़्यादा सुख मिला। मनीषा जी दिल्ली से। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि भैया मेरा किसी फ्रेंड ने झूठ रहा। ये कहते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड है, उनकी आदत है हस्त में थूकना।
देर तक हम अच्छी चीज़ें नहीं देखेंगे, जितनी देर तक हम अच्छी चीज़ें नहीं सुनेंगे, ऐसा ही होगा। उसको बोलो अच्छी चीज़ें देखा करे, अच्छी चीज़ें सुना करे। तो आप अगर हिंदू फैमिली से हो तो पाठ करो, पूजा करो, ठीक है। वो मालिक की ओर अपना ध्यान लेकर जाओ, फिर वो मालिक दया करता है। अगला वाला कहते हैं कि 12 के बाद मुझे नींद नहीं आती, ना भजन सुनना है मेरा मन लगता है, लेट कर और ना ही बैठ कर, कैसे भजन करूं। भजन सिमरन करने का केवल ही एक ही तरीका है, जो आपको बाबा जी ने बताया जब आपके नामदान मिला था। तो हमें बस सेम वैसे ही अपना भजन सिमरन करना चाहिए। अगला जो सवाल है ये सवित्री जी है दिल्ली से। सवित्री जी दिल्ली से कहते कि सिमरन नहीं होता, ना ही मेरा मन लगता है भजन सिमरन में, और ना ही मुझे बैठा जाता है। देखो, भजन सिमरन तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी करो, ये सवित्री जी थे। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि मैंने एक बार आपसे पूछा था कि मेरे पैर चद्दर से बाहर हो गए हैं, क्या करूं। तो आप जी ने बोला था कि सिमरन करो तो बाबा जी सब ठीक कर देंगे। तो बाई जी की दया और बाबा जी की दया से 2 मंथ में सब ठीक हो गया, लाख लाख शुक्र है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ पूछा था हमसे, हमने वो आंसर दिया था, तो कहते हैं वो आपने ठीक बोला, अब ठीक हो चुका है। तो दया है उसकी, हमें शुक्राना करना चाहिए उस चीज़ का। अगला जो सवाल है कहते हैं आपकी दया मेहर बहुत है, सतगुरु का सेवा का मौका मिल गया, उसके लिए आपका शुक्राना करती हूँ। और मैं काफ़ी दिनों से मैं सेशन से नहीं किया है, आपका सेशन अभी नहीं सुना है, तो उसके लिए सॉरी। और बाने रखना ताकि हमेशा सेवा मिलती रहे। तो अमृत मेला में रात को एक जहाँ मैं सुबह 2 नहीं पाती, रात को ही बैठ जाती हूँ। तो पूजा मेहता जी देखो, पता क्या बात है, अगर रात को भी बैठती हो ना, फिर कुछ लंबे समय अपनी बैठक करो। अगर रात को बैठना है तो फिर बैठक लंबी कर लो अपनी। बैठक लंबी मीन्स कि थोड़ा देर ज़्यादा बैठो, ठीक है। अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि विजी दया में जो मुझे सेवा मिली, मुझे उसके लिए मुझे बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे में सेवा जा रही है, इसके लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूजा मेहता जी थे, सेवा के लिए बताया इन्होंने। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप हूँ, मैं रोज आपका सत्संग साखी सुनती हूँ, बहुत अच्छी होती है, क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे होते हैं। मैं आपके साथ सारे सत्संग शेयर भी करती हूँ। आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं 7 दिसंबर 2025 है आपका सत्संग सुन रही हूँ। तो आपको बेटा नहीं, आपको बता नहीं सकती, बाबा जी ने आपको हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, नामदान की मेहर करो बाबा जी जल्दी से। तो आप अपने सेंटर के पास जाइए, वहाँ से पूछ सकते हो नाम कब मिलेगा, तो आपको नामदान ले लेना चाहिए। बाकी फैमिली तंग करती है, करने दो, फैमिली क्या कर लेगी बताओ। हमारे ये अंदर की बात है, इसमें फैमिली का क्या रीज़न है बताओ। आपकी चीज़ है ये, भगवान को मानना ना मानना आपके हाथ है, वो क्यों बोलेगी आपको। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि मेरे माता पिता की संपत्ति पर क्या मेरा भी हक है, क्या भाई जी प्लीज़ मुझे बताए। हम 3 भाई बहन हैं, तो केवल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे भी लेना चाहिए। देखो पता क्या बात है, जो हमारे माँ बाप होते हैं, हमारा सारा कुछ उनका होता है, उनका सारा कुछ हमारा होता है, ठीक है। अब उस परमात्मा ने देखो बनाया ही ऐसे हैं
कि जब हम जन्म लेते हैं, जब हम पैदा होते हैं ना, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, स्टडी कराते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, फिर हम उनको पालते हैं, है ना। जब कर्म बराबर हो जाते हैं तो बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है। जो भी है डिसिप्लिन में करना चाहिए, ठीक है। जो भी है ना, आपने जैसे लिखा, डिसिप्लिन में सारा कुछ करो तो सारा कुछ ठीक है। भाई जी, मालिक आपकी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, चिंता ना करो। भाई जी, हमें हमारे बाबा जी आपकी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। हम सिर्फ संगत बाबा जी के सामने आपके लिए अरदास करेंगे, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से मालिक ठीक कर दे। तो बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आपका कि आपने मेरे लिए प्रे की। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं छत्तीसगढ़ से प्रीति, बहुत ही प्यारी साकी भाई जी, हम बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें ध्यान करने में। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीजी सत्संग बहुत अच्छा लगा, साकी भी बहुत अच्छी लगी, नाभा से सोनिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि शुक्र है दाता, सत्यपाल जी, सत्यपाल जी फ्रॉम गुरुग्राम हरियाणा इंडिया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, दिल से बहुत बहुत शुक्राना। तो ये सक्षम सक्षम राजपूत है, सक्षम 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 राजपूत। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे साथ मालिक तो हमें अपने दुख कम नजर आते हैं। तो मैं आपकी बहन गायत्री गायत्री मालिक को फील करोगे ना अगर कि वो हमारे अंग संग है, फिर हमें ऐसा फील होगा कि दुख कम है। अगला जो कमेंट है, कमेंट बड़ा काफी लंबा किया है इन्होंने। कहते हैं भजन के समय भी क्या सूरत चढ़ती है, तो चाहे क्या जब गहरी सांस लेती हूँ तो सूरत नीचे से ऊपर जाती है। सांस लेते वक्त मेरी नोज में दर्द होने लग जाता है। सिमरन भजन करते वक्त भजन के समय पोजीशन भी चेंज होती है। सिमरन करती हूँ पर भजन पर नहीं बैठ पाती हूँ, फिर सिमरन वाली अवस्था में ही भजन करती हूँ, क्योंकि मुझे, अच्छा आपने पहले भी हमें बताया था, तो ऐसे इनको प्रॉब्लम है। तो आधा घंटा भजन भजन में कैसे कर पाऊंगी अपना समय में। देखो, आपने कमेंट तो काफ़ी लंबा किया है, मैं आपका शॉर्ट में पढ़ देता हूँ। देखो, पता क्या बात है बहन, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है जैसे आपने लिखा मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर आप कैसे ठीक लगते हो ना, आप कैसे कर लो, वो परमात्मा आपकी जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अगर परमात्मा है ना, तो उसको पता है कि आप किस कंडीशन में हो, तो वो परमात्मा उसी कंडीशन में फिर कबूल कर लेता है। आप ज़्यादा टेंशन मत लो, अपना भजन सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मेरा बेटा कहता है कि सारा दिन सत्संग सुनते हो और शब्द सुनते रहते हो, तो जैसे तो आपकी मेमोरी ही जैसे तो आपकी मेमोरी ही खत्म हो जाएगी, क्या ऐसे होता है, बताना वीर जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। एक बार मैं फिर से ये कमेंट पढ़ना चाहूँगा। मेरा बेटा कहता है आप सारा दिन सत्संग सुनते हो और शब्द सुनते रहते हो, जैसे तो आपकी मेमोरी ही खत्म हो जाएगी। देखो मेरी बहन, मेमोरी खत्म नहीं होगी, मेमोरी और ज़्यादा बढ़ेगी। एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा जब सबसे पहली क्लास में जाता है, अगर उसको ये बोला जाए आप सिर्फ एक ही बुक लेकर बैठे रहो, दो बुक आपको नहीं देनी क्योंकि आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी, तो फिर वो बच्चा स्टडी कर पाएगा आगे की, बताओ मेरे को, नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको जितनी भी बुक है सारी की सारी दी जाए, सारी की सारी बुकों की जानकारी दी जाए, फिर उसकी मेमोरी ज़्यादा होती है। तो हमारे अंदर जो ब्रेन है ना, दिमाग है, तो कहते हैं कि हम उसको सिर्फ 20% ही यूज़ करते हैं। सभी कहते हैं जो हमारे अंदर ब्रेन है ना, दिमाग है, उसको हम सिर्फ 20% ही यूज़ करते और नहीं यूज़ करते, बाकी वो मालिक को पता है सारी बातें, है ना। तो ऐसे कुछ नहीं होता जैसे आपके बेटे ने कहा कि मेमोरी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, वो मोबाइल के डाटा की शायद बात करता होगा।
कि वो मोबाइल की डाटा की मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, आप सारा दिन शब्द सुनते हो, सत्संग सुनते हो। मोबाइल के डाटा की बात कर रहा होगा मेरी बहन। तो ऐसे अगर आपकी कर रहा है तो ऐसे नहीं कुछ होता, ऐसे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। अगला जो कमेंट है कमलेश जी है, ऊना से, हिमाचल प्रदेश, ऊना से। कहते हैं कि भाई जी आप मेरे छोटे भाई हो, आपकी टेंशन जरूर दूर होगी, आप चिंता मत करना, बाकी आपकी साखी और क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे होते हैं। ये कमलेश जी है, हिमाचल से, हिमाचल ऊना से। ये कहते हैं कि टेंशन मत लो, वो मालिक जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। देखो हमारी भी यही है कि वो मालिक जल्दी से मेरी प्रॉब्लम वो दूर कर दे, जो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए तो मैंने संगत को बोला था मेरे लिए रोज प्रे किया कीजिए, क्योंकि संगत की प्रे वो मालिक खाली नहीं मोड़ता, वो फिर झोलियां भरता है। अगला जो कमेंट है सुरिंदर जी है, फ्रॉम यूके से। बहुत बहुत धन्यवाद है सुरिंदर जी, यूके से। अगला कमेंट है रूबी जी फ्रॉम यम्बू से। कहते हैं कि वीर जी हमेशा की तरह आज भी आपका सत्संग और साखी दोनों बढ़िया थे। वीर जी आप साखी कहते हो कि भजन सिमरन में बहुत ताकत है, हमारा बुरे से बुरा टाइम चला चल रहा हो चल रहा हो मालिक हमारे लिए आसान पैदा कर देता है। तो भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो रूबी जी जम्मू से, जो कर्म है मेरी बहन, इसको ना वो मालिक छोटा कर सकता है। अगर हमारा पिछला बहुत बड़ा कर्म था ना, कोई गलत, उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन वो मालिक छोटी कर देता है, मालिक छोटी कर देता है। तो अगर भजन सिमरन करते हैं तो ठीक है, ठीक है। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी बहुत ही प्यारा सत्संग एंड साखी और क्वेश्चन आंसर। आपकी गुरु कृपा फैमिली में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है उसे जल्दी ख़त्म कर दे, अपनी दया में हमेशा बनाए रखे। तो मेरी अरदास है वीर जी, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में बहुत चमत्कार देखे हैं। तो ये तो बड़ी बढ़िया बात है कही आपने, कि आपने जैसे अपनी लाइफ में कितने चमत्कार देखे हैं ना, ऐसे सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन उनको में महसूस नहीं होता, फील नहीं होता। अगला जो कमेंट है ये अनीता जी है, हरियाणा से। आज की साखी सत्संग क्वेश्चन आंसर बहुत सुंदर थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, ये अनीता जी थे हरियाणा से। अगला जो कमेंट है जी कहते हैं विद्या अरोड़ा जी है, न्यू दिल्ली से। विद्या अरोड़ा न्यू दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला कमेंट है कहते हैं कि बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक करते हैं, बड़ा धन्यवाद है आपका। अगला जो कमेंट है जी बहन अनीता देवी जी है, कहते हैं कि भाई जी सत्संग ऐसा लग रहा था कि मुझ पर ही था, भजन सिमरन में बहुत ताकत होती है, आप सही बताते हो। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, लगता नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इतना रोज सत्संग करते हो। इतनी हिम्मत कहाँ से आई भाई जी, आपका बहुत बहुत ज़्यादा बाबा जी के ऊपर भरोसा है। हम चाहिए कि हम सब ठीक हो जाए। देखो पता क्या बात है नीता देवी जी, एक बाप होता है ना, जो जब वो अपने बच्चे को ऊपर की ओर फेंकता है ना, वो बच्चा रोता नहीं है ना ही डरता है, वो बच्चा हंसता है, क्योंकि उसको पता है नीचे मेरा बाप खड़ा है, मुझे पकड़ लेगा। उसी प्रकार हमारा गुरु के साथ प्यार होना चाहिए, कि कोई कितना मर्जी हमें ऊंचा उछाल दे, हमें लेकिन पता है हमारा बाप खड़ा है हमें संभालने के लिए। फिर आप टेंशन कम लोगे। प्रॉब्लम तो बड़ी बढ़िया है, मैं क्या बताऊं मेरी बहन, वो मालिक जल्दी ठीक कर दे, मैं तो खुद चाहता हूँ जल्दी ठीक कर दे। प्रॉब्लम भी कोई ऐसी नहीं है मेरी बहन, मैं सारे सबको एक चीज बता दूं, एक होता ना मेरे से गलती हो गई थी कोई, या मैंने कुछ कर दिया था, नहीं, कुछ भी नहीं गलती, ना कुछ किया। हाँ, पिछला जन्म, पिछला जन्म वो मालिक मेरा कंप्लीट करवा रहे हैं, तो वो इसीलिए प्रॉब्लम आई है मेरे ऊपर। पिछला जन्म मेरा कंप्लीट करवा रहे हैं जो मेरा कर्म था। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि मैं जम्मू से हूँ। तो कहते हैं कि वीर जी मालिक आपकी टेंशन जल्दी से दूर कर दे। तो ये सुमन जी है जम्मू से।
अगला कमेंट है, कहते हैं कि मैं लुधियाना से, आज का सत्संग बहुत अच्छा था। बाबा जी को सब कुछ पता है, वो जानी जान है, सबका भला करते हैं। हमारे बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया करती हूँ मैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग कल की चिंता और कल के कर्म के विषय में बहुत ही अच्छा था। तो ये कहते हैं कि जो हमने काल के लिए बताया था ना, कि कल नाम काल का है। जैसे कल बीत गया वो भी काल है, जो आने वाला है कल वो भी काल है। हमें प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट की लाइफ में जीना है। तो बहुत बहुत कहते हैं, धन्यवाद करते हैं हम आपका। ये थे मनोहर जी, उनका परिवार पूरा बेंगलौर से। मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलौर से। अगला कमेंट है जो ये कहते हैं कि मेरा नाम मोनिका है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। मैंने बाबा जी से नाम दान लिया हुआ है और मैं बाबा जी को बहुत मानती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपना भजन सिमरन करने के साथ 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 क्या कृष्णा जी लड्डू गोपाल को अपने घर में रख सकती हूँ अपना बेटा समझ के? क्या मैं ये करके कुछ गलत तो नहीं करूँगी? लड्डू गोपाल तो सिर्फ मेरा बेटा ही है, समझूंगी मेरा मालिक मेरे बाबा जी है, और वो भी रखेंगे। प्लीज़ मुझे बताए, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो देखो, जो मेरी बहन मोनिका है, श्री अमृतसर साहिब से। मोनिका जी देखो, हमारा ना एक लिंक होता है, लिंक। हमारा एक लिंक होता है पिछले जन्मों का, ठीक है? पिछले जन्मों का मोनिका जी जो अमृतसर से है, उनके लिए है ये। हमारा पिछले जन्मों का कोई लिंक होता है, कोई नाता होता है। अब जो नाता आपका पिछले जन्मों का था लड्डू गोपाल जी के साथ, तो वो आपको पूरा तो करना ही पड़ेगा ना, उसको थोड़ी आप छोड़ सकते हो। जिस शॉप से आपने लड्डू गोपाल जी के कॉस्ट्यूम लेने हैं, वो आपका अगर कर्म है तो कॉस्ट्यूम लेने पड़ेंगे ना आपको लड्डू गोपाल जी के। तो वो कॉस्ट्यूम कैसे लोगे? अगर आप उसको मानोगे, है ना, उसकी सेवा करोगे, तभी कॉस्ट्यूम लोगे। अगर आपके कर्म लिखे हैं ना कि इस शॉप से आपने ये सारा सामान खरीदना है, तो वो शॉप तक आप कैसे जाओगे? बताओ मेरे को। अगर लड्डू गोपाल जी है तभी तो जाओगे उस शॉप के ऊपर सामान लेने के लिए। तो ये कर्म है, जिसके साथ जितने लिखे हैं वो पूरे करने ही पड़ेंगे। बाकी आप अपने बेटे की तरह उसको रखते हो ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कहता है तो उसको बोलो बाबा जी को मेरे कोई सत्संग, कोई क्वेश्चन आंसर बाबा जी का निकाल के दिखा दो कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि हमें सिर्फ यहीं पर आना है और कहीं नहीं जाना और किसी को नहीं मानना। अगर कोई बाबा जी ने ऐसा आज तक कहा है ना अपने सत्संग में या सवाल जवाब में, अगर कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, उसको बोलोगे कि मेरे मेरे सामने वो सत्संग, मेरे सामने वो क्वेश्चन आंसर रख दो लाकर, कि ये देखो बाबा जी ने कहा है कि सिर्फ हमें ही मानना है, हमें ही मानना है और किसी को नहीं मानना, कहीं नहीं जाना। बाबा जी तो संगत जी कहते हैं कि मेरी ओर से खुली छुट्टी है। बाबा जी संगत जी को कहते हैं, सभी संगत को, कि मेरी ओर से खुली छुट्टी है, जिधर जाना है, जहां जाना है, जहां दिल लगता है जाओ। बाबा जी कहते थे एक बार कि वो जो क्रिश्चियन भाई होते हैं ना चर्च में, बाबा जी कहते हैं मैं तो उनके बड़े सॉन्ग सुनता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जब वो नाचते हैं, गाते हैं। तो बाबा जी देखो, आपने कई वीडियो देखी होगी, गुरुद्वारा साहिब में भी जाते हैं, अपना सिर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे। तो हमें नहीं पढ़ना, कंफ्यूज नहीं होना हमें मेरी बहन। आपने श्री कृष्ण जी महाराज जी को रखा है लड्डू गोपाल समझ के, अपना बेटा समझ के, आपको अपने बेटे की तरह इनको प्यार देना है। लेकिन अगर नाम ना ले लिया ना, भजन सिमरन जरूर करना है। मानो जरूर, बाबा जी कहते हैं खुली छुट्टी है, जिसको जिसकी ऊपर मानना है मानो, लेकिन नामदान लिया है वो टाइम पूरा देना पड़ेगा। नामदान लिया है ना, टाइम पूरा देना पड़ेगा। भजन सिमरन करो, सिमरन हर समय करते रहो, लेकिन प्यार भी करो उनसे, उनसे जो लड्डू गोपाल जी है, ठीक है? कंफ्यूज मत हो। भक्ति में भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं,
कंफ्यूज देखो भक्ति में भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे करें क्या करें। हमें नहीं कंफ्यूज होना मेरी बहन। लड्डू गोपाल जी को अपनी जगह रखो, मीन्स की जैसे उनको प्रेम करते हैं, जैसे उनकी सेवा करते हैं, करो, अच्छे से करो, पूरे दिल से करो। लेकिन जो नाम लिया है उसका भी आपने सिमरन करना है, भजन करना है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो गई दूर। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं स्वरूप मोटिवेशन करने के लिए आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं भी सिमरन पर बैठती हूँ लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं लगता, अलग अलग विचार मन में आते हैं, तो क्या करूँ आप मुझे बताएं। मैं अपने नेगेटिविटी विचार आते हैं, क्या करें प्लीज बताना, आपका शुक्रिया। तो पता क्या बात है बहन स्वरूप जी, बात ये है कि जो चीज हम सोचते हैं सारा दिन, वो जब हम अपने मन को एक जगह ठहराने की कोशिश करते हैं ना, फिर हमारा मन बार बार उन चीजों में लेकर जाता है, तो इसीलिए वो बार बार चीजें आती हैं। लेकिन अगर डेली आप भजन सिमरन करते रहोगे ना, और हर समय सिमरन करते रहोगे, ये विचार ख्याल अपने आप ही आएंगे, अपने आप ही फिर खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही चले जाएंगे, ठीक है। भजन सिमरन करते रहो, अपने आप ख्याल आया अपने आप ही चला जाएगा। अगला कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी अगर मैं रात को 12 बजे बैठ जाऊं तो थोड़ी देर बाद तक सो सकते हैं, जैसे कि आप कहते हो कि सिमरन के बाद सोना नहीं। सिमरन के बाद पता क्या है, भजन करना है, सोना नहीं है कि सिमरन किया बाद में सो गए, नहीं। हमने सिमरन किया था भजन की तैयारी, जिस चीज की हमने तैयारी की थी, अगर वो ना की, अगर सो गए तो फिर सिमरन का क्या देखो फायदा है ना। सिमरन एक तैयारी है भजन की, सिमरन क्या है, भजन की तैयारी है। लेकिन अगर भजन ही ना किया तो फिर देखो क्या करेंगे हम। भजन जरूर करना है। मेरे कहने का मतलब था कि अगर जैसे सुबह पे उठा 1 बजे, ठीक है, 1 बजे उठकर उन्हें 2 घंटे सिमरन कर लिया, आधा घंटा भजन कर लिया, 1 घंटा भजन कर लिया, अभी ऑफिस जाने का काम बहुत लेट है, कोई और काम नहीं है, फिर आप रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो दोबारा। लेकिन सिमरन अकेला करके और अगर सो जाए तो ये ऐसे नहीं होगा फिर। अगला जो कमेंट है, जो होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है, कहते हैं बहुत बढ़िया सत्संग था आपका भाई जी, आज का सत्संग बहुत मोटिवेशनल था। तो सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वी जी आपकी जो भी टेंशन चल रही है ना, बाबा जी सब ठीक करेंगे। बाबा जी से हमारी विनती है कि सब ठीक हो जाए। आपके सारे सत्संग हम भजन सिमरन करने की हिम्मत देते हैं। मैं सेवा में गई थी और अब 25 को डेरे आई हूँ, वापस आई हूँ। तो आपके 21, 22 और 23, 24, 25 के सारे सत्संग सुनने की कोशिश कर रही हूँ। जी मुझे आपको ये बताना कि हमारा भी सेवा में एक टॉपिक भजन के बारे में चला तो पता चला कि संगत बहुत मिसगाइड है, मिसगाइड में है। भजन कैसे करे। 7 लोग एक साइड थे कि सज्जे सज्जे पासे आवाज़ धुन सुनाई देती है, और कहाँ कान थोड़ा बंद करना है, और सज्जा पूरा खास, और कुछ संगत कह रही थी कि सज्जा देखो कोई बात नहीं, पत ये बठिंडा से है। देखो बहन पता क्या बात है, आपने क्या करना है, आप कहाँ गए हो मेरे बताओ। आप अपने घर से कहाँ गए हो, आप गए हो सेवा करने के लिए, ठीक है। आप जो काम करने के लिए गए हो ना, आप सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दो। कोई भी कुछ भी कहता है ना, सच्चे सज्जे से आती है, खब्बे से आती है, ऐसे आती है, वैसे आती है, आपने नहीं ध्यान देना उसकी ओर, आपने सेवा में ध्यान देना है। उसकी ओर ध्यान दोगे वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। ये ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अभी कुछ नहीं ऐसे ज्ञान है ना, मीन्स की अभी थोड़ा बहुत बैठना शुरू किया है, तो वो अपने आप को ऐसे एक पेश करते कि हम बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन हमें नहीं उनकी बातों में आना मेरी बहन। हम अगर सेवा के लिए गए हैं ना, हमें सेवा करनी है। हमें ये सोचना है मैं तो सेवा के लिए आया हूँ तो मैं सेवा करूँ बस। अब खब्बे से आती है, सज्जे से आती है, सेंटर से आती है, बैठोगे
वो मालिक अपने आप ही आपको अनुभव करा देगा। ठीक है, आपने नहीं टेंशन लेनी, अपना भजन सिमरन करो बस। भाई जी, आज आपने लेट सत्संग किया और क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं पढ़े? तो मैं बताया था कि बिजी था, बाकी हमने जो क्वेश्चन आंसर थे ना, आज हमने सबके पढ़ लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मुझे कमेंट करना आता है, कैसे भजन सिमरन करूं? मुझे ना बैठा जाता है, ना चल फिर जाता है। तो बाबा जी मेरे पैर होते हैं बाबा जी, कैसे लिखूं? मैं बाली में, मुझे पर कृपा करें। देखो, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं है। तो हमें तो अभी बहुत टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, जो अपना सेल फोन होता है उसमें बोलने की भी ऑप्शन होती है, बोलकर मैसेज हमें भेज सकते हो। ठीक है, बाकी आप बैठो भजन सिमरन करो, वो मालिक दया मेर करे। अगला जो कमेंट है, कमलेश जी हिमाचल प्रदेश से ऊना से, कहते आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था भाई जी, आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया। हिमाचल से कमलेश। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत अच्छा सत्संग, शुक्राना शुक्राना। ये नीलम जी है। अगला जो कमेंट है, बिल्कुल सही कहा वीर जी आपने, बाबा जी डेली उठाने आए हैं हमें। मेरी एज 39 हो गई है, बट लाइफ में मैंने कभी भी अलार्म नहीं लगाया, बस रात को बाबा जी को कहकर सोती हूँ कि वो अपने आप ही उठा देते हैं। तो सच में बहुत ही दया मेर है बाबा जी की, शुक्र है शुक्र है शुक्र है मालिक का। तो शुक्र है उस मालिक का। आपने आज बहुत लेट सत्संग डाला वीर जी, आप ठीक हो? वैसे तो बाबा जी बहुत कृपा है आपके ऊपर। तो हाँ मेरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं एकदम से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। बस थोड़ा सा कहीं गए थे, इसीलिए थोड़ा लेट डाला हमने सत्संग, और सवाल जवाब थे जितने भी थे वो अभी हमने आज डाल दिए। अगला कमेंट है जी मीनाक्षी जी है। मीनाक्षी जी आपका धन्यवाद बहुत बहुत। अगला सवाल है, कहते हैं बिल्कुल सच कहा वीर जी आपने, भजन सिमरन में बहुत ताकत है, सच्ची सेवा बाबा जी की थी। तो जैसे बाबा जी खुश होते हैं तो हम उनके हुक्म में ही रहते हैं, तो हमें उनके हुक्म में रहना है उस मालिक के। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी कैसे हो आप? सही बात है। तो कहते हैं बैठना जरूरी है, थोड़ी देर ही बैठे चाहे, लेकिन बैठना जरूरी है। सच बोल रहे हैं वीर जी, मैं हमेशा लाइक एंड शेयर करती हूँ आपका सत्संग, और डेली स्टेटस पर भी लगा देती हूँ। सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज रोज की तरह बहुत ही अच्छा सत्संग था, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा जी आपकी टेंशन जल्दी से दूर कर दे, मोनिका जी। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ मोनिका जी। मैं सारी ही संगत का बड़े ही दिल से धन्यवाद करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के पूरे दिल से। जितनी संगत जुड़ी है ना, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब से आपने मेरे लिए अरदास करनी शुरू की है ना सारी संगत ने, कि हमारी जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाए ख़त्म हो जाए, आज थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है मुझे कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी, कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगी। तो वो मालिक की मौज है, अगर वो चाहे 1 सेकंड में कर सकता है संगत की फरियाद से। तो संगत मेरे लिए फरियाद करती रहे तो मालिक जरूर सुनेगा। ठीक है जी, तो आपने मुझे अपना कीमती समय दिया है, हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। अगर आपको सत्संग और सवाल जवाब अच्छे लगे हैं, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम आपके सवाल का जवाब अपनी अगली वीडियो में बोल कर देंगे। ठीक है संगत जी, बहुत 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 धन्यवाद जी।